लें जी, गेम स्टार्ट हो गई है। शुजात और शाहनवाज के दरमियान टूर्नामेंट, हमारा पहला टूर्नामेंट ISI क्लैन का। 5 प्लेयर्स हैं इसमें और पहला गेम जो है वो शुजात जीत चुका है। ये सेकंड गेम हो रहा है शाहनवाज का और शुजात का। शुजात एज ए जापानीज खेल रहा है। फॉग ऑफ वॉर को क्लियर कर दें। और शाहनवाज एज ए गॉड्स खेल रहा है। तो क्लियरली शुजात ने एक्सपेक्ट किया था कि ये गॉड्स जाएगा अरीना के ऊपर, क्योंकि वॉल की प्रोटेक्शन मिल जाती है इसे। उसकी वजह से जो है वो ये बूम करके तो स्पैम कर सकता है हस्क्रल या फिर चैंपियंस। गॉड्स को चैंपियंस चीप मिलते हैं, इसलिए जापानीज जो हैं वो जापानीज के जो चैंपियंस हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। शुजात फूड पे राइट अवे जाता है एज ऑलवेज। सारी शीप्स इकट्ठी कर ली हैं उसने। और शाहनवाज की गेम अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है पहले से, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक गलतियां कर रहा है। 2 शीप के ऊपर हैं और यहाँ पे 4-5 जो है वो शीप के ऊपर है। आई थिंक इसको इक्वली कम से कम डिवाइड कर दे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉर्मली जो मेटा होता है आई थिंक कि इसको वुड पे जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए इसको अपने 4 विल्जर लेके, ताकि ये बैरक्स जल्दी बना सके। शुजात की एक शीप जो है वो बाहर स्काउटिंग कर रही है। नहीं, ये शाहनवाज की कर रही है। शाहनवाज की कर रही है जिसका नाम एबादोन है बाय द वे। SS जो है वो शुजात है और एबादोन जो है वो शाहनवाज है। अभी बोर लेने लगे है। विल्जर थोड़ा सा जो वो हर्ट हो गया है क्योंकि ये गॉड्स है, इसके लिए बोर लेना इजी है, क्योंकि गॉड्स के विल्जर का अटैक बोर के ऊपर ज़्यादा होता है, इसलिए इजी हो जाता है। लेकिन ये लंबर कैंप तो बहुत डीप जाके बना रहा है, बहुत दूर बना रहा है। आई थिंक ये लंबर कैंप इधर बनना चाहिए, वो इसलिए कि इतने वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है अभी। अर्ली गेम के अंदर आपको इतना लंबा वॉक जो है वो महंगा पड़ता है। हर विल्जर बहुत लंबा वॉक करके जा रहा है। ये आई थिंक नॉट अ गुड वे टू डू इट। लंबर कैंप करीब बनाना चाहिए, क्योंकि सारे विल्जर को काफ़ी वॉक करनी पड़ती है, जिससे टाइम वेस्ट होता है। जितना टाइम विल्जर वॉक करेगा उतना टाइम कम वो काम करेगा, इसलिए वो काफ़ी लॉस होता है। शुरुआत का लंबर कैंप करीब बना है, सबसे क्लोजेस्ट वुड लाइन पे उसने बनाया है। और ये शीप थोड़ी सी टाउन सेंटर से बाहर ले रहा है। इसको मेरा ख्याल है टाउन सेंटर के नीचे लाना चाहिए, इसे नीचे ला के लेना चाहिए। शाहनवाज की थोड़ी सी अर्ली गेम में जो है वो एरर्स जो हैं वो उसको सही करने पड़ेंगे अगर ये कम्पीट करना चाहता है ज़्यादा हाई लेवल पे। या इवन शुजात के अभी ये विल्जर भूल गया इसको लगा के इधर, और इसने बोर इधर ही मार देना, और विल्जर ऑलमोस्ट विल्जर भी मर गया। अगर विल्जर को कंटिन्यू रखता तो शायद विल्जर से अटैक करवाता रहता तो शायद विल्जर बच भी जाता। लेकिन क्लियरली यही होता है, जिसका तो आप इतनी दूर जो है वो वुडलैंड बनाते हो, फिर इधर हाउस बना रहे हो, आपका फोकस उधर जाता है, तो आप इधर देखना भूल जाते हो। अभी ये लकी है कि ये मिल के पास बोर इसे मिल जाएगा, लेकिन समटाइम्स बोर जो है वो गलती से अगर दूर मर जाए तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये गलतियां जो है वो इन द लॉन्ग रन जो है वो बहुत कॉस्टली होती हैं। शुजात का जिस तरह का अभी जा रहा है, आई थिंक ये हो सकता है फ्यूडल में भी रश करे, या फ्यूडल में रश करेगा या बूम करेगा, क्योंकि अगर उसने गॉड्स को बूम करने दिया तो फिर इसके लिए फाइट करना शायद मुश्किल भी हो जाए, क्योंकि गॉड्स स्पैम कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये वॉल ब्रेक हो जाएगी तो फिर दोबारा शाहनवाज
एबादोन नहीं बना सकता इसे। शुजात का स्काउट अभी आइडल खड़ा है। आई थिंक इसका भी फोकस नहीं है उसके ऊपर कि उसको भी लगाना है स्काउटिंग पे, ऑटो स्काउटिंग पे। लेकिन एबादोन की शीप जो है वो सारा पूरा का पूरा मैप जो है वो स्काउट कर देगा लगता है शीप के साथ ही। Bereit. Ja. Hey, और sir. 6 वुड के या। ऊपर है। आई गेस थोड़ा सा लेट गया तो 6 जस्टिफाइड है, वरना अर्ली ऑन 4 या 5 जो है वो लगते Ja. हैं। ओके, फ्यूडल एज पे सर्च स्टार्ट कर दी है शुजात ने, और शाहनवाज ने नहीं की अभी। शाहनवाज के अभी 19 विलेजर्स हैं एबादोन के, और शुजात के ऑलरेडी 22 हो गए हैं, प्लस फ्यूडल एज उसने क्लिक अप कर दी है। यही चीज़ है। Hey, ja. ये देखें अभी ये जो लॉसेस हुए हैं एबादोन के, की वजह से वो फ्यूडल एज भी लेट हो गई है इसकी। और ऐसा भी नहीं है कि इसके विल्जर काफ़ी ज़्यादा हैं, 22 विल्जर हैं, विच इज़ नॉर्मल। लाइक एट 22 विल्जर आपको क्लिक अप करना चाहिए, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 11 मिनट्स होने वाले हैं, अभी तक क्लिक अप नहीं किया शाहनवाज ने। आई गेस इस टाइम पे, इस मौके पे अगर Ja. शुजात जो है वो कर देता है, इवन फ्यूडल रश भी कर देता है मैन एट आर्म्स के साथ, Heiße. तो ही इज डन अगर ये फ्रंट गेट तोड़ देता है तो। लेकिन अभी तक बैरक्स नहीं बनाए, शुजात ने नहीं बनाए बैरक्स अभी तक, और शाहनवाज ने भी नहीं बनाए। इसका मतलब है कि दोनों बूम पे जा रहे हैं, दोनों बूम करेंगे। लेकिन शुजात को जो है वो एसएस को गॉथ का स्पैम फेस करना पड़ेगा। इवन दो जापानीज की इन्फेंट्री बहुत स्ट्रांग है, और इट्स चैंपियन वर्सेस चैंपियन जो है वो जापानीज जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी इन्फेंट्री स्ट्रांग है। आई थिंक उनका अटैक ज़्यादा है शायद वर्सेस गॉड्स। गॉड्स के पास अर्ली एडवांटेज ये है कि ये लोग बिल्डिंग्स को जो है वो जो आर्सन की टेक्नोलॉजी है बैरक्स के अंदर वो है इनके पास अर्ली ऑन, तो ये अगर फ्यूडल रश करते हैं तो इनके पास ऑलरेडी वो होती है। शाहनवाज ऑलमोस्ट फ्यूडल में पहुंचने वाला है, लेकिन बैरक्स का कोई निशान नहीं है, इसलिए आई थिंक ये लोग लॉन्ग गेम खेलने के चक्करों में ही हैं। Sorry for that. Back on. Bereit. Hey, ओके, अभी तक कैसल पे कोई नहीं गया। गेम इज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इन। स्कोर तकरीबन इवन जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कोई मिलिट्री नहीं बनाई, कोई एंगेजमेंट नहीं की अभी तक। और विल काउंट जो है वो आप कह लें कि एबादोन का 28 है और एसएस का 31 है, तो pretty close गेम जा रही है। लेकिन डेफिनेटली बेटर बिल्ड ऑर्डर फ्रॉम एसएस। शाहनवाज एबादोन ब्लैकस्मिथ moving up. I don't know why. If he's booming, he doesn't have a barracks. और blacksmith का तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले barracks आना चाहिए मेरे ख्याल से।
बट आई गेस वो शुजात के बैरक्स आ गए हैं दो. मे बी इज प्लानिंग अ कैसल रश इन अर्ली कैसल. 私 हाउसेस बनाने पड़ेंगे और कैसल पे क्लिक कर दिया गया है. शाहनवाज ने अभी तक कैसल पे क्लिक नहीं किया. बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठी हो गई हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं है क्योंकि वुड नहीं है. Yeah. फांस बनाता जा रहा है लेकिन इसको एक बिल्डिंग और चाहिए. ओके मार्केट आ रही है. आई डोंट थिंक मार्केट की ज़रूरत है यहाँ पे. आई थिंक पर्सनली इसको बैरक्स और साथ एक रेंज बना लेनी चाहिए थी. अगर यहाँ पे बैरक्स और साथ रेंज बना लेता है तो कैसल के अंदर अर्ली रश के अंदर ये क्रॉसबोस के साथ काउंटर कर सकता है शुजात के चैंपियंस को, क्योंकि शुजात के पास एज ए जापानीज सिर्फ एक ही वो आएगा इसका अटैक, और वो आएगा चैंपियंस का या मैन एट आर्म्स का या लॉन्ग सोर्ड्समैन का जो भी है. कैसल के अंदर आई थिंक लॉन्ग सोर्ड्समैन का आएगा. उसको काउंटर करने के लिए इसको क्रॉसबोस बनाने चाहिए थे यहाँ पे बैरक्स और साथ एक जो है ना वो रेंज बना के, एक या दो रेंजेस बना के तो उसको काउंटर कर ले. Hey, sir. अभी कैसल हिट कर दिया शुजात ने. और कैसल के अंदर 4 बैरक्स इनसाइड बना लिए हैं. स्क्वायर सर्च हो रहा है. स्क्वायर्स जो है वो इन्फेंट्री को क्विकली मूव करने के लिए सर्च होती है कि इन्फेंट्री आपकी जो है वो बहुत जल्दी वॉक करती है, जो बहुत जल्दी जो है वो आगे जाती है. हम लोग अभी रिलेटिवली न्यूब प्लेयर है, नूब, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं हुआ अभी ये खेलते हुए. प्लस जितना टाइम हम इसको देते हैं गेम को उसके हिसाब से आई थिंक गेम जो है वो काफ़ी मतलब अच्छी गेम खेल लेते हैं. पांचों जो हम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं उनमें सबसे अच्छी गेम इस वक्त अगर 1v1 पे है तो वो शुजात की है. उसकी रेटिंग भी अच्छी है सबसे, और वो इसलिए कि उसको いいよ बिल्ड ऑर्डर का पता है कि उसने किस सिप के साथ क्या बिल्ड ऑर्डर खेलना है. शाहनवाज को भी गॉड्स के साथ आइडिया तो है किस तरह जो है वो लेट गेम में जाके जो है स्पैम करना है. अभी कैसल हिट कर गया शाहनवाज, और वो वाओ लुक एट दिस. आई डोंट नो अगर ये शुजात ने स्काउट किया है कि नहीं किया. लेट्स लुक एट एसएस फॉग ऑफ वॉर. नो ही हैज़ नो आइडिया. लेकिन एक शीप जो है वो घूम रही है यहाँ पे जापानीज की. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन शाहनवाज को उसका एडवांटेज लेना चाहिए एंड ही शुड गो फॉर अ कैसल रश लाइक राइट अवे. शाहनवाज का स्काउट भी इधर ही घूम रहा है. आई थिंक ही शुड पुल हिज स्काउट. ओह शुजात का स्काउट आने लगा था वहाँ पे, फिर वापस मुड़ गया. वेरी गुड मूव, आई थिंक वेरी गुड मूव. और लेकिन देखो इनिशिएटिव शुजात ले रहा है. इनिशिएटिव शुजात ले रहा है. +1 लॉन्ग सोर्ड्समैन 9+1 अटैक. अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखें. Yeah? He's clearly looking to put a castle up as quickly as possible and get his spam search on और अटैक करना. लेकिन इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जापानीज जो हैं वो हस्करल पे सर्च करना यहाँ पे फायदा कोई नहीं है. इसलिए आई डोंट इवन थिंक ही शुड spend too much on making too many castles. Like, okay, take those villagers off, build 1 castle or 2 castles as a defensive measure and move on to attacking with his champions, with his cheap champions. Plus I think he should definitely go for crossbows. I think crossbows will change this game. शुजात ने यहाँ पे उसको जो है वो अटेंशन गेन करने के लिए इस साइड पे अटैक शुरू किया है, लेकिन फ्रंट से उसके गेट पे जा रहा है. अगर वो एंटर हो जाता है तो शाहनवाज के पास जो है वो कुछ खास डिफेंस नहीं है इस टाइम पे, अदर देन जस्ट अटैकिंग हिम फ्रॉम द अदर साइड.
और आई थिंक शुजात ने चैंपियन आर्सन सर्च कर लिया हुआ है। या आई थिंक शुजात ने आर्सन सर्च कर दिया। दिस इज गेम ओवर, दिस इज गेम ओवर। अगर शाहनवाज, अभी तक भी शाहनवाज को कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसने क्या करना है। यहाँ पे सीज वर्कशॉप बनाए या कुछ करे, इज डन, इज डन। लेकिन काउंटर मूव आई है मलेशियस के साथ। नो, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। रॉन्ग बिल्डिंग, रॉन्ग बिल्डिंग, रॉन्ग बिल्डिंग। दिस विल बी ओवर वेरी क्विक, दिस विल बी ओवर वेरी वेरी क्विक। या इवन फ्यूडल एज के 4 जो है वो उसने मैन एट आर्म्स बनाए हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री है, ये बहुत बड़ी इन्फेंट्री है। शुजात ऑल इन जा रहा है और आई डोंट थिंक वो उसको बूम करने देगा। If anything, Shahnawaz has to defend here. Like he can't take down Shujat's eco with that. Yeah, he's done. He's done. They're sitting ducks. All these wills are sitting ducks. He has a stone to put up a castle, लेकिन अबदों ने कैसल भी नहीं बनाया। इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं यहाँ पे। 700 गोल्ड, 980 स्टोन। आपके पास मार्केट भी है, मार्केट से आप फूड बाय करो, सेल करो कुछ को। अब कैसल पीछे आ रहा है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपने सारा अपना गोल्ड गिव अप कर दिया, अपना मेन बेस गिव अप कर दिया। आप तो कहीं पे भी नहीं जा सकते यहाँ से। 700 गोल्ड से आप मे बी इसको क्लियर कर सकें, मे बी। लेकिन ये देखें, ये सारा इको का कमाल है। आपकी बैलेंस्ड इको है, फॉर्म सही बने हुए हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। एक सेकंड, ये जो इन गेम साउंड है इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। चले नेक्स्ट गेम के लिए बंद करेंगे। Yeah, this is game over. There's no point fighting on. Basically, टूर्नामेंट के अंदर हमने जो है ना वो रखा हुआ है, एक ऑप्शन रखा हुआ है कि आप जो है वो अगर एक गेम को जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा खेलते हैं, लेट्स से अबदौन लूजिंग पोजीशन में अभी अगर ये खेलता है आगे तक, तो जीत सकते हैं ये जो है ना। गेम ओवर हो गई है, गेम ओवर हो गई। That's it, GG called. वीडियो के अंदर मैंने साथ साथ कमेंट्री की है, साथ साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट की हैं, अबदौन की और एसएस की। एक पहली जो मेन मिस्टेक है अबदौन की वो ये है कि गॉड्स के साथ आपने पहले ब्लैक स्मिथ बनाया और फिर मार्केट बनाई। मार्केट के ऊपर आपने इतना वुड इन्वेस्ट किया। आपको पता है जापानीज़ खेल रहा है शुजात, और आपको ये भी पता है कि जापानीज़ की जो है वो इन्फेंट्री है, ठीक है। अगर आपको इन्फेंट्री का पता है कि शुजात ने काउंटर करना ही इन्फेंट्री के साथ है, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया आप गॉड्स खेलोगे, ठीक है। रीना पे गॉड्स खेलोगे आप। अब आपको यहाँ पे क्या प्ले करना चाहिए था? एक बैरक, और जो ही आप फ्यूडल पहुंचे हो एक रेंज, जो ही कैसल में पहुंचे हो सेकंड रेंज। 2 रेंजेस बना के 15-20 आप इधर इकट्ठे करो अपने क्रॉसबोस। बेशुमार वुड है, बेशुमार गोल्ड है। आप पहला अटैक शुजात का जो है वो मैन एट आर्म्स का वो काउंटर कर सकते थे क्रॉसबोस से, वाइल, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी जो थी वो थी बूम करने की। जब आपने बूम करना है तो आपने डिफेंस के लिए कुछ बनाना है। आपका बेस बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई एक बैरक भी नहीं, बैरक बाहर बने हुए हैं। उसका देखें, अगर आपने रश नहीं करना शुजात को फ्यूडल में या अर्ली कैसल में, तो बैरक्स बाहर बनाने का फायदा नहीं है, ठीक है। बैरक एक अंदर हो, साथ 2 रेंजेस हो, आप उसका अटैक डिफेंड करो पहले। जब ये वेव ऑफ आप कर दोगे अटैक को, उसके बाद आप जो है वो अपना बूम कर सकते हो, कैसल खड़ा करके स्पैमिंग टेक्नोलॉजी लेके इंप में जा सकते हो, क्योंकि ये आप करना चाह रहे हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो दोनों तरह से गलत है। पहली चीज़, आप रश नहीं कर रहे। अगर आप रश नहीं कर रहे तो आपके बैरक्स बाहर नहीं होने चाहिए। आप बूम कर रहे हो क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया मिलिट्री के अंदर।
तो अगर आप बूम कर रहे हो तो फिर आपके पास डिफेंसिव मेजर क्या है? कैसल आपके पास है नहीं। आपके पास 2 रेंजेस होनी चाहिए थी ताकि आप मैन एट आर्म्स को गेट के ऊपर ही काउंटर कर लेते। ये जो फ्रंट से अटैक आया है इसको गेट के ऊपर ही काउंटर करो, क्रॉसबोस को पीछे खड़ा करो, शुजात की वेव आएगी, उसका उसका अटैक एक किस्म का जो है वो ब्लंट हो गया। हाँ वो हो सकता है वो आता जाए, शायद वो सेक्रीफाइस करे, लेकिन वो ऑल इन जा रहा है, तो उसको आपने काउंटर किस तरह करना है? दूसरी चीज, तुम्हारा विल जो है वो एबेदोन का विल एक मरा है इधर बैरिज के पास, और वो क्यों मरा है? वो इसलिए मरा है कि आपकी जो वुड का पहला लंबर कैंप था वो कोने में जाके बना हुआ था, जहाँ पे अभी टीसी है आपका, वहाँ पे आपका पहला लंबर कैंप था, जो कि यहाँ से कम से कम भी 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आपके विलेजर चल के जा रहे हैं उधर जाके कर रहे हैं। पहला लंबर कैंप हमेशा सबसे क्लोजेस्ट वुड लाइन पे होना चाहिए, वो इसलिए कि आपका जो विलेजर का आइडल टाइम है वो मिनिमाइज हो, और जिस वक्त वो इधर होगा तो तुम्हारे नजर में होगा तुम्हारा विलेजर जो बोर लेने जा रहा है, तुम्हारी स्क्रीन जो है वो दूसरी साइड पे नहीं होगी, तुम दूसरी साइड पे देख रहे हो, तुम उधर हाउसेस बना रहे हो दूसरी साइड पे इतनी दूर, नहीं ये गलत है। इसलिए तुम्हारा विलेजर मरा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर नहीं गया कि भाई मेरा विलेजर किधर है। इसलिए ये मिस्टेक्स जो है ये तुम्हारी गेम इन्होंने खराब की है। लाइक इस वजह से नहीं हुई कि तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम्हें खेलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन तुम्हारी जनरल स्ट्रेटेजी जो है वो गलत है। अगर तुम ऑल इन जाना चाहते हो तो फिर बैरक्स बार बनाओ, अगर तुम बूम करना चाहते हो तो फिर तुमने डिफेंस करना है। तुमने डिफेंस करने के लिए इन्फेंट्री के खिलाफ क्रॉस बोस बनाने हैं, क्योंकि ये जो इन्फेंट्री है जापानीज की, 1-on-1 चैंपियन वर्सेस चैंपियन या लॉन्ग सोर्ड्समैन वर्सेस लॉन्ग सोर्ड्समैन, तुम हार जाओगे, क्योंकि जापानीज की इन्फेंट्री जो है वो स्ट्रॉन्गर है। इवन दो वो चीप नहीं है गॉड्स की तरह, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। तो जिसको तुम 1-on-1 लड़ोगे तो तुम्हारा चैंपियन जापानीज के चैंपियन से हार जाएगा, गॉड्स का चैंपियन उनसे हार जाएगा। इसलिए उसको अपने अटैक को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए तुम्हें क्रॉसबोस चाहिए, और गॉड्स के पास क्रॉसबोस भी है, थंबरिंग भी है, और उनके पास बैलिस्टिक्स भी हैं, और केमिस्ट्री भी है। यानी तुम्हारे क्रॉसबोस फुली आर्म्ड क्रॉसबोस होंगे। ये नहीं होगा कि मतलब कि आर्बलेस नहीं है, लेकिन क्रॉसबोस इज गुड, मोर देन इनफ तुम्हारे अटैक के अंदर जो है वो एक अनदर डायमेंशन ऐड करने के लिए। क्योंकि जापानीज के साथ शुजात क्या कर सकता था कि एक तो चैंपियन लेकर आ सकता था या कैसल यूनिट लेकर आ सकता था सैमुराई, जो कि स्ट्रांग हैं लेकिन वो भी क्रॉसबोस के खिलाफ वीक हैं। यहाँ पे तुम्हारा प्ले क्रॉसबोस बनता था, तुम इधर 2 रेंजेस बना के डिफेंस कर लेते ना, तो आई थिंक तुम गेम टर्न कर सकते। बट एनीवे लर्निंग कर्व है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखो कि जिसको तुमने बूम करना है उस टाइम पे जो है ना बायर बैरक्स ना बनाओ, और मार्केट में इन्वेस्ट ना करो इतना अर्ली। इतनी ज़्यादा वुड 175 वुड तुमने मार्केट में इन्वेस्ट की है, तुम्हें एक बैरक और एक रेंज चाहिए थी इधर, और जो ही कैसल में जाते हो एक कैसल खड़ा करो साथ, और एक साथ रेंज और बना के 2-4 जो है ना 10-15 क्रॉसबोज निकाल लो, और वो आराम से तुम्हारी ये जो अटैक तुम्हारे ऊपर आया उसको काउंटर हो जाएगा ये। ठीक है, एनीवे गुड लक। नहीं हस्क्रल तो बनता ही नहीं है ना यहाँ पे, हस्क्रल तो बनता ही नहीं है, हस्क्रल तो बनता ही नहीं है। हस्क्रल तो जो है वो चैंपियन तो इसका उड़ा देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ चैंपियन को उड़ा देगा वो। जापानीज का जो चैंपियन है वो तुम्हारे चैंपियन को उड़ा देगा, वो मोस्ट ऑफ द जो इन्फेंट्री है ना गेम के अंदर उसको उड़ा देगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम उसके खिलाफ जो है वो एक ऐड करो अपने गेम प्ले में, एक चीज़ ऐड करो, और वो क्रॉसबोज हो सकती है, सीज हो सकती है कि पीछे तुम जो है वो स्कॉर्पियंस निकालो। लेकिन अर्ली गेम के लिए, अर्ली कैसल के लिए और लेट फ्यूडल के लिए तुम्हें 100% जो है वो चाहिए थे, क्रॉसबोज चाहिए थे। आई थिंक यहाँ पे उन्होंने गेम चेंज कर देनी थी। हाँ जी, नहीं वो प्ले सही नहीं हुआ इसको जो है ना। एनीवे स्ट्रीम मैं बंद करता हूँ। सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट गेम।